from India, Zarinika. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली बीपीएससी। कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन के बाद हम आज डिस्कस करेंगे कि भारत ने कैसा प्रदर्शन किया। हालांकि 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था उससे कम मेडल भारत को प्राप्त हुए। वहां वह तीसरे स्थान पर था, यहाँ चौथे स्थान पर है। फिर भी भारत ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार शूटिंग को इस गेम से बाहर कर दिया गया था। और आपको ये भी पता होगा कि शूटिंग में पिछले कॉमनवेल्थ गेम में यानी कि 2018 में भारत को 16 मेडल प्राप्त हुआ था, जिसमें से 7 गोल्ड थे। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जानेंगे, उसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, भारत की क्या स्थिति रही, भारत के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो सब जानेंगे, पदक तालिका क्या रही, किस खेल में क्या प्राप्त हुआ, गोल्ड मेडल भारत ने किस किस क्षेत्र में किस किस खिलाड़ियों ने प्राप्त किया, उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, और इंग्लैंड में यह पहली बार बर्मिंघम में हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंग्लैंड में कितनी बार हुआ है, तो इंग्लैंड में टोटल 3 बार हो चुका है। तो बर्मिंघम 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हुआ उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। जैसे कि यह 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक हुआ। यह 22वां संस्करण था, ठीक है। और इसके पहले का जो गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वह 21वां था, जो 2018 में हुआ था। इस बार का जो शुभंकर था वह था पेरी द बुल। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यह एक बुल है, इसका नाम है पेरी। इसका मोटो जो था गेम्स फॉर एवरीवन। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस अगर रिसेंट जो हुआ है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं और उसके हिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसको राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, इसका ध्येय क्या है? तो मानवता, समानता, नियति इनके भाग्य। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। इसके कुछ नाम हैं, जैसे कि अभी हम इसे राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, लेकिन पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था 1930 से 1950 तक। उसके बाद इसे कहा जाने लगा ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि 1966 तक हुआ। उसके बाद 1970 से 1974 तक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स इसे कहा गया, और राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 1978 से कहा जाने लगा अब तक। कुछ और हिस्ट्री इसके बारे में जान लें, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल में बहुत सारे गेम्स होते हैं और इसमें राष्ट्रमंडल देश के एथलीट शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि इसका आयोजन जो सबसे पहली बार हुआ था वो 1930 में हुआ था, और तब से हर 4 साल बाद इसका आयोजन होता है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसका आयोजन नहीं हुआ था। 1930 में जो कनाडा के हैमिल्टन शहर में इसका आयोजन हुआ था, उसमें कुल 11 देश पार्टिसिपेट किए थे। 11 देशों के 400 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट है कि अब कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ बर्मिंघम में, उससे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यह कहाँ हुआ पूछ सकता है। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। बर्मिंघम में यह पहली बार हुआ, लेकिन इंग्लैंड में यह तीसरी बार हुआ। कहाँ हुआ स्टार्ट इसका? तो अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ। स्टेडियम भी पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखना है। कब से कब तक हुआ? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ। संस्करण क्या हुआ था? तो यह 22वां संस्करण था। शुभंकर क्या था? तो पेरी द बुल। ये जो बुल है ये पेरी द बुल। आदर्श वाक्य क्या था यानी कि मोटो गेम्स फॉर एवरीवन। ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट है इसमें कुल एथलीट कितने थे? तो 5054। सबसे ज्यादा कहां से थे? तो सबसे ज्यादा इंग्लैंड से थे 438। अगर भारत की बात करें तो भारत से 213, हालांकि 215 थे, जिसमें आपको पता है कि हमारे सबसे चहीते यानी कि नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या, ये 2 ऐसे थे एथलीट जो शामिल नहीं हो पाए। नीरज चोपड़ा चोट के कारण नहीं शामिल हो पाए, और ऐश्वर्या जो थी वो कोविड पॉजिटिव हो गई थी। तो इसमें पुरुष 107 और महिला 106। कॉमनवेल्थ गेम्स की एक और खूबी ये है कि इसमें महिला और पुरुष बराबर हिस्सा लेते हैं। कुल खेल इसमें 20 हैं। इस बार पहली बार महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे तो भारत ने इसमें
सिल्वर मेडल में हासिल किया है, ऑस्ट्रेलिया से हार गया फाइनल में, लेकिन भारत को मेडल मिला। पहली बार शामिल हुआ T20 क्रिकेट, महिला T20 क्रिकेट। पुरुष बहुत पहले से शामिल था इसमें, बीच में आते जाते रहता है, हटा दिया जाता है, कभी जोड़ दिया जाता है। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने वाला है? तो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार होस्ट करेगा इसको। अब तक अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 5 बार। 2026 में जो होगा उसके बाद यह 6ठी बार होस्ट करेगा और यह 23वां संस्करण होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब है भारत से रिलेटेड कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की क्या स्थिति रही, भारत ने कितना धूम मचाया, वो जानेंगे। तो भारत 1947 में कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था, उसके बाद से यह कंटिन्यू शामिल रहा है, लेकिन 3 बार ऐसे भी हैं जब शामिल नहीं हुआ है, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। कुल पदक इस बार 61 हुए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल एग्जाम में एज इट इज पूछ लेगा कितने मेडल्स थे, 60, 61, 62, 63, 61 था। गोल्ड पूछ ले सकता है, बीपीएससी में तो ये तीनों पूछ लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो मेडल मिला 22, 16, 23, इसी को वेरी करके वो देगा। तो गोल्ड थे 22। याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि 2022 में 22 गोल्ड मेडल भारत ने जीता और संस्करण भी 22वां था। सिल्वर 16 और ब्रोंज 23 थे। बिल्कुल रट लीजिए इसको। नेक्स्ट है भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान चौथा था 61 मेडल प्राप्त करने के साथ ही। आपको पता होगा कि भारत का अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो रहा है वह दिल्ली गेम्स में हुआ था, और दिल्ली गेम्स जो कि 19वां संस्करण था। दिल्ली गेम्स में भारत को 101 मेडल मिले थे, भारत में हुआ दिल्ली में उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। ऑस्ट्रेलिया को रैंक 1 मिला है 178 मेडल इसने प्राप्त किए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो इसमें इंग्लैंड 176 जो कि सेकंड पोजीशन पे है, कनाडा थर्ड 92 मेडल के साथ में है। तो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर है इंग्लैंड, तीसरे पर है कनाडा और चौथे स्थान पर है भारत, यानी कि 61 मेडल के साथ। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, इस बार गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया है बैडमिंटन में, और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। ये उद्घाटन समारोह की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर समापन समारोह की बात करें, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो शरद कमल और निखत जरीन। शरद कमल ने कमाल कर दिया है क्योंकि यह 3 गोल्ड मेडल लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। हालांकि टोटल इन्होंने 4 मेडल हासिल किया है, जो कि एग्जाम में पूछ भी सकता है। और निखत जरीन बॉक्सिंग में 19 साल के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। पहला पदक भी पूछ सकता है कि पहला पदक भारत की तरफ से किसने लिया? तो संकेत सरगर ने लिया है रजत वेट लिफ्टिंग में। संकेत सरगर पूछेगा कि भारत की तरफ से किसने लिया है, तब संकेत सरगर। और अंतिम पदक भी रजत ही मिला है भारत को, हॉकी टीम ने लिया है। तो पहला और आखिरी दोनों पदक जो है वह रजत पदक है। पहला स्वर्ण पदक जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिया है? तो पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने लिया है वेट लिफ्टिंग में, महिलाओं की 49 केजी की कैटेगरी में इन्होंने लिया है। उसके बाद सबसे ज्यादा पदक किसने लिया है? तो अचंता शरद कमल ने लिया है, इन्होंने 4 मेडल लिया है, जिसमें 3 स्वर्ण है और 1 रजत है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। वर्ष 1930, 1950, 1962 और 1986 में भारत जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लिया था। सबसे पहले वाले में भी नहीं लिया था, उसके बाद 50, 62 और 86 में भी भारत कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं था। तो यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों याद रखें। अचंता शरद कमल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मेडल इन्होंने लिया है, जिसमें 3 गोल्ड मेडल है। मीराबाई चानू सबसे पहले गोल्ड मेडल, संकेत सरगर जो कि सबसे पहले पदक लेने वाले हैं, और अंतिम हॉकी ये भी रजत है। नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा पदक किस खेल में लिया गया है? तो वह कुश्ती में यानी कि रेसलिंग में। इसमें 12 टोटल मेडल हैं, जिसमें 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। उसके बाद सबसे ज्यादा पदक पाने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा पदक लिया है, 24। पिछले कॉमनवेल्थ गेम में भी हरियाणा के ही खिलाड़ियों ने लिया था सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर है पंजाब और तीसरे नंबर पर है दिल्ली। सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है? तो अनाहत सिंह हैं, 14 वर्ष की हैं, यह दिल्ली की रहने वाली हैं, यह भी पूछ सकता है। बैडमिंटन में भारत का पहला स्वर्ण पीवी सिंधु ने दिलाया। किसको हराकर इन्होंने लिया है? तो मिशन ली को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के लिए बैडमिंटन का पहला स्वर्ण है और साथ ही पीवी सिंधु के लिए भी पहला स्वर्ण है। वेट लिफ्टिंग
बैडमिंटन, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस, इन सब में 3-3 गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। यानी कि टोटल इन चारों खेल को मिलाकर के 12 स्वर्ण जीते हैं भारत ने। कहीं कहीं आपको 4 स्वर्ण दिखेगा टेबल टेनिस में, लेकिन 4 नहीं है, चौथा जो है वह पैरा टेबल टेनिस में है। इसलिए टेबल टेनिस में 3, बॉक्सिंग में 3, बैडमिंटन में 3 और वेट लिफ्टिंग में भी 3 है। लॉन बॉल्स में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको ध्यान होगा, पहले कोई नहीं जानता था इस गेम के बारे में। 4 महिलाएं हैं, उन 4 महिलाओं ने भारत को लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक दिलाया है। हालांकि पुरुष टीम ने भी जीता है लॉन बॉल्स में मेडल, लेकिन वह सिल्वर मेडल है। एथलेटिक्स में एल्डहॉस पॉल को स्वर्ण पदक मिला है और ये ट्रिपल जंप में मिला है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एथलेटिक्स में अकेले एल्डहॉस पॉल ने यह गोल्ड मेडल हासिल किया है। पैरा टेबल टेनिस और पैरा पावर लिफ्टिंग में भी एक गोल्ड मेडल मिला है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो सबसे युवा पदक विजेता है वह है क्रिकेटर शेफाली वर्मा। आपको पता होगा कि इस बार पहली बार महिला T20 को शामिल किया गया है इसमें, और सिल्वर मेडल भारत को मिला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हार गया, तो उसी टीम का हिस्सा थी शेफाली वर्मा। तो सबसे कम उम्र का अगर पूछे कि पदक विजेता कौन है तो शेफाली वर्मा, और सबसे अधिक उम्र का अगर पूछे तो लॉन बॉल्स खिलाड़ी हैं सुनील बहादुर, जो कि 45 वर्ष के हैं। अब है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि किस खेल में कितने मेडल्स आए हैं वो भी पूछ सकता है। तो रेसलिंग में 6 स्वर्ण आया है, टोटल 12 हैं। वेट लिफ्टिंग में 10 हैं, जिसमें 3 स्वर्ण हैं। एथलेटिक्स में 1 है, जो हमने आपको बताया था, टोटल 8 हैं। बॉक्सिंग में 3 है, बैडमिंटन में 3 है, टेबल टेनिस में 3 है। इन तीनों में 3-3 है, 4 में 3-3 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार अपने तरीके से। जो सेकंड चीज है जो इम्पोर्टेंट है पदक तालिका, इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वह है कि ऑस्ट्रेलिया को कितना मिला। तो 178 मेडल ऑस्ट्रेलिया को मिला है, जिसमें गोल्ड है 67, सिल्वर है 57 और ब्रॉन्ज है 54। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा, 174 मेडल मिला इसे। कनाडा 92 मेडल, और भारत, जो कि आपको याद करना ही है, रट लेना है, 4th पोजीशन पे है भारत। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, ब्रॉन्ज 23 और कुल 61 है। अब है कि भारत को जो 22 गोल्ड मिला है उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन किन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी खिलाड़ी से रिलेटेड पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो 22 गोल्ड मेडल मिले हैं यह भारत के किन खिलाड़ियों ने हासिल किया है। तो सबसे पहले है मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 49 kg के कैटेगरी में इन्होंने हासिल किया है। भारत के लिए पहला गोल्ड भी मीराबाई चानू ने ही दिलवाया है। दूसरी खिलाड़ी है जेरेमी लालरिनुंगा, कमाल का नाम है इनका। तो वेट लिफ्टिंग में पुरुष खिलाड़ी हैं, 67 kg की कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तीसरे खिलाड़ी हैं आपको अचिंता सेउली इनका नाम है, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में हासिल किया है गोल्ड मेडल 73 kg कैटेगरी में। उसके बाद है साक्षी मलिक, जो उन्होंने गोल्ड हासिल किया है। साक्षी मलिक भी विमेंस कैटेगरी में है, 62 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है गोल्ड। विनेश फोगाट सिस्टर्स में इन्होंने फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया है रेसलिंग में 53 kg कैटेगरी में। उसके बाद है नीतू घंगास, इन्होंने बॉक्सिंग में विमेंस में जीता है 48 kg कैटेगरी में। इसके बाद है निखत जरीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है 50 kg की कैटेगरी में। अगर पूछे कि सबसे पहले पोडियम फिनिश करने वाले कौन से खिलाड़ी हैं गोल्ड मेडलिस्ट, तो वो है निखत जरीन। मीराबाई चानू इनसे पहले गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, लेकिन वो पोडियम पर नहीं गई थी, उन्हें मेडल नहीं मिला था। ठीक है, तो अमित पंघल गोल्ड मेडलिस्ट हैं बॉक्सिंग में, मेंस सिंगल में 51 kg की कैटेगरी में। पीवी सिंधु बैडमिंटन में इन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। बैडमिंटन में अभी तक कोई गोल्ड नहीं था कॉमनवेल्थ में, और मीराबाई चानू के लिए भी यह पहला गोल्ड है। लक्ष्य सेन को भी गोल्ड मेडल मिला है बैडमिंटन में, मेंस सिंगल्स में। सात्विक और चिराग, इन्होंने मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद है शरत कमाल कर दिया इन्होंने, क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से 4 गोल्ड मेडल जीतने वाले, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल है। इनका नाम तो एकदम ध्यान रखना ही है, शरत कमल की तरह बिल्कुल खिल गया। रवि दहिया कमाल कर दिया इन्होंने, गोल्ड मेडल 57 kg कैटेगरी में मेंस फ्री स्टाइल में। उसके बाद बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल 65 kg कैटेगरी में, कमाल कर दिया इन लोगों ने। गोल्ड ही गोल्ड दिखेगा आपको रेसलिंग में।
उसके बाद नवीन रेसलिंग में गोल्ड मेडल 74 केजी कैटेगरी में, दीपक पुनिया गोल्ड 86 केजी कैटेगरी में, गजब कमाल कर दिया इन्होंने। इसके बाद है आपको एल्डहाउस पॉल ने भी कमाल किया है एथलेटिक्स में, मेंस ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे खिलाड़ियों के ही नाम पूछे जाएंगे आपसे जो थोड़े से यूनिक हैं, थोड़े से अलग हैं। सुधीर जी ने गोल्ड जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में, इनका नाम भी पूछा जा सकता है, गोल्ड मेडल पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने लिया है, मेंस हैवी वेट में। उसके बाद है भाविना पटेल को भी गोल्ड मेडल मिला है पैरा टेबल टेनिस में। पैरा में 2 को मिला है, एक है आपको भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस और जो हमने आपको पीछे बताया पैरा वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद है श्रेजा एन सार्थ गोल्ड मेडल टेबल टेनिस, इनका तो कमाल आप जान ही रहे हैं, श्रेजा एंड शरत। तो शरत डबल्स में भी जीते हैं और जब 4 लोगों की टीम थी उसमें भी जीते हैं, सिंगल उन्होंने खुद भी जीता है। तो मिक्स डबल्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है श्रेजा और शरत ने। उसके बाद टीम इंडिया यानी कि टेबल टेनिस की जो टीम थी इसमें भी हैं शरत, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद लॉन बॉल टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है, बिल्कुल नया था भारत के लिए इस बार ये गोल्ड मेडल। तो इनके नाम है पिंकी, लवली, नैन मोनी एंड रूपा, इन लोगों ने भी गोल्ड मेडल जीता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।